मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे यूपीडीसीएम मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में। कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए, इसलिए हमने इस पूरे प्रोग्राम को 6 एपिसोड्स में तैयार किया है। पूरे 6 एपिसोड में तैयार किए गए इस प्रोग्राम का अभी आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 4। उम्मीद है आपने इसके पहले एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, 3 जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप इसी विजडम इंडिया चैनल पर जाएं और आप उसको जरूर देखें। आज के इस एपिसोड नंबर 4 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काउंसलिंग में फ्री एग्जिट क्या है और फ्री एग्जिट लेने के बाद क्या सिक्योरिटी मनी आपकी डूब जाएगी या आपको वापस मिलेगी। इसी वीडियो में एक और बहुत बड़े सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं कि कहीं अपग्रेडेशन के चक्कर में ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सीट भी न मिले और आपका सिक्योरिटी मनी भी डूब जाए। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में अवेलेबल है। इस दौरान आपसे नीट रिलेटेड कोई भी न्यूज, नोटिफिकेशन या अपडेट्स छूट न जाए, आपको ये जानकारियां मिलती रहें, स्वतः ऑटोमेटेड तरीके से आपको नीट रिलेटेड न्यूज, नोटिफिकेशन, अपडेट्स मिलती रहें, तो जरूरी है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस काउंसलिंग में सबसे पहले आप ये जान लें कि जब आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देंगे और सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे, इसकी डिटेल में आपको पिछले एपिसोड्स में दे चुका हूं। उसके बाद ही किसी भी स्टूडेंट के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कीजिए, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा कीजिए, तो ही आपके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा। इस चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में आप अपने मनपसंद कॉलेज को प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करेंगे। जो कॉलेज आपको जिस भी प्रेफरेंस में पसंद है, आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। और कॉलेजेस के सिलेक्शन के बाद एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अपनी चॉइस लिस्ट को लॉक जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब मैं आपको आगे एक जानकारी और बता देता हूं कि ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस 4 राउंड्स में चलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। हर काउंसलिंग, इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आपका ऑनलाइन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड तो ऑनलाइन होगा ही होगा। और एक बात और जाने कि अगर आप अपने अलॉटेड कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको थर्ड राउंड तक ही चांस है। यदि आपने अपग्रेडेशन किया, अपग्रेडेशन के बाद यदि आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, यह भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जानते हैं और अगर आपको कोई अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो जो प्रीवियस आपका जो अलॉटेड सीट थी उस पर आपका कोई भी क्लेम नहीं रह जाएगा। और बाय द वे, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं और अपग्रेडेड सीट आपको नहीं मिलती है तो जो प्रीवियस सीट आपको अलॉट हुई थी वो सीट आपके लिए एज इट इज बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी। आप फिर वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब आप फ्री एग्जिट के बारे में जाने कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स फ्री एग्जिट कर सकते हैं।
फ्री एग्जिट का क्या मतलब है? फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आप को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो जाती है और उसके बावजूद भी अगर आप अपना नाम वापस ले लेते हैं तो आपका कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं कटेगा। इसके अलावा फिर अगर आप चाहें तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा करके। ये फ्री एग्जिट का प्रोसेस है। अब आप सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में भी एक बात जान लें कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको जो भी सीट अलॉट हो जाएगी, चाहे अपग्रेडेड हो या डायरेक्ट काउंसलिंग में, आपको उस अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर आप उस अलॉटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपने जो धरोहर राशि जमा की है या आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया है वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग। अब आप तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बारे में जानिए कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग में ये स्टूडेंट्स फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और उनका सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी जमा है, वो भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए, जो पहले से जमा किया हुआ है वही सफिशियंट है, और बिना कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अलॉटेड सीट पर आपको एडमिशन लेना ही होगा, कंपलसरी है। आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। और इस सिचुएशन में सिक्योरिटी अमाउंट तो जब्त होगा, आपको थर्ड राउंड के बाद होने वाली स्ट्रे वैकेंसी के राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा अगर आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुई है तो। इस तरह से आप इस बात को समझ लें कि चौथी राउंड की काउंसलिंग, जिसको स्टे वैकेंसी राउंड कहा जाता है, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई और किसी भी तरह का उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। अब आप स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में एक और भी बहुत ही स्पेशल बात जान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, बावजूद उसके वो स्टूडेंट उस सीट को ज्वाइन नहीं करता है, तो बतौर पनिशमेंट उस स्टूडेंट को यूपीडीजीएम में नेक्स्ट ईयर 2025 में होने वाले यूपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग से बाइकआउट कर देगा। उस स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर यूपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इस साल वो स्टूडेंट्स यूपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनको लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में सीट मिली और उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम नीट बुलेटिन को विजडम इंडिया चैनल पर देखते रहिए। आपको हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारा उद्देश्य है कि हमारी गाइडेंस से आपको आपके मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिल सके। इसीलिए आप नीट बुलेटिन की वेबसाइट neetbulletin.in और हमारी हेल्पलाइन नंबर एक है 8800265682 जो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें
और नीट संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी यहां पर ले सकते हैं। यही सेम नंबर हेल्पलाइन का बॉटम स्क्रॉल पर भी फ्लैश हो रहा है। नीट और नीट काउंसलिंग की आगे जो भी फर्दर अपडेट्स हैं उनके साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।